क्लास 10th बायोलॉजी पढ़ रहे थे हम लोग, मानव में पाचन। इसका सारा कंप्लीट है ना, एक चैप्टर का। जैसे एनसीईआरटी में तो 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, दंत क्षरण। और दंत क्षरण का मतलब होता है दांत सड़ जाना, दांत खराब हो जाना, है ना। दांत सड़ जाता है, दांत खराब हो जाता है, उसके बचाने के उपाय हम लोग देखेंगे। और क्या क्या इसमें मेन होता है। ऐसे तो दांत में जो है बहुत सारा चीज होता है जो तुम लोग को पढ़ना नहीं होता है अभी फिलहाल 10th में। मेन हम लोग पढ़ेंगे इनामेल और डेंटिन। देखो, अगर तुम दांत का देखो ढांचा, तो दांत कुछ ऐसा दिखता है। तो और मार्कर कहाँ हो गया। और दांत का जो सबसे बाहरी जो चमक रहा है व्हाइट कलर का ना, इसका नाम है इनामेल। क्या नाम है? इनामेल। और इसके नीचे ये इनामेल हो गया, इनेमल इसमें लिखा हुआ। ये डेंटाइन होता है जिसको डेंटिन लिखा हुआ है। ठीक है, ये दो मेन तुम्हारा है। तो देखते हैं हम लोग दांत का क्या क्या टॉपिक है इसमें। लिखा है दंत क्षरण इनेमल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। यानी कि दांत का जो सड़ जाता है, दांत जो खराब हो जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे रीजन है मृदुकरण। अब मृदुकरण का क्या मतलब होता है? खराब हो जाना। क्या हो जाता है? खराब हो जाना या नष्ट हो जाना, इस प्रकार का। तो दांत जो सड़ता है उसके पीछे रीजन है कि वो दांत धीरे 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 तुम्हारा खराब होते चले जाएगा। क्यों खराब होता है वो रीजन अभी हम लोग दिखेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आगे कहता है कि हमारे मुख में उपस्थित जीवाणु भोजन से क्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। आपको पता है कि जब लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद तुम बढ़िया से ब्रश नहीं करते हो, तुम्हारा चावल या तुम्हारा रोटी का कण जो है दांत में फंसा हुआ रह जाता है। और वो दांत में फंसा हुआ रहता है, और वो क्या करेगा? बैक्टीरिया वो धीरे धीरे क्रिया करके, अभिक्रिया करके वो जो वहां पे बैक्टीरिया का निर्माण कर देता है। यानी कि तुम्हारे मुंह में जो लार होता है वो लार उसको साफ करने का काम करेगा। लेकिन जब तुम सो जाते हो या फिर तुम मुंह नहीं चला रहे हो, उस समय वो लार सभी जगह नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे सड़न पैदा हो जाता है उस जगह, है कि नहीं? समझिएगा क्या कहता है कि हमारे मुख में यानी कि मुंह में उपस्थित जीवाणु भोजन से क्रिया करके क्या कर देगा? अम्ल बना देगा। और यही इनेमेल को मृदु कर देता है, विखनिजीकृत कर देता है। खनिजीकृत कर देना का मतलब क्या है? विखनिजीकृत कर देने का मतलब क्या है कि इस दांत में खनिज होता है। दांत में क्या क्या खनिज होता है? कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, इस प्रकार का होता है ना। तो उसको उसको निष्क्रिय कर देता है और दांत तुम्हारा क्या होता है? धीरे धीरे खराब हो जाता है। अब ऊपर जो सबसे टॉपिक है, ये जो है इसमें जो हम लाल लाल कर दिए हैं, एक्चुअल में तुम्हारा जो व्हाइट कलर का जो ऊपर में दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल। और ये इनामेल का क्या काम है? यहीं से सवाल भी आता है कि दांतों की बाहरी परत जो शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत, कठोर व सर्वाधिक खनिज युक्त है, तो तुम्हारे शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत पदार्थ का नाम क्या है? इनामेल। ये इनामेल क्या चीज का बना होता है? कैल्शियम फास्फोरस का, है ना। कैल्शियम फास्फोरस का इनेमेल बना होता है। इसमें कोई जीवित कोशिका नहीं होती है। इसीलिए तो दांत अगर यदि एक बार खराब हो गया, सड़ गया, वो वापस तुम्हारा वापस सही से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो कोशिका होता है वो कैसा होता है? मृत कोशिका होता है, मरा हुआ कोशिका होता है। जो मर गया वो फिर से रिपेयर कैसे करेगा? खुद को नहीं कर सकता ना, इसीलिए।
आगे कहता है इनेमल की कोशिका का पुनः निर्माण नहीं हो सकता। यही चीज जो हम वहां पे लिख दिया वही बात है। आगे इसके नीचे क्या होता है, इनामेल हो गया, इनामेल के नीचे डेंटिन। तो यह जीवित कोशिका से बनी होती है। यह क्या चीज का होता है, जीवित कोशिका का बना होता है। अब कभी कभी तुम्हारा जब इनामेल खराब हो जाता है, दांत का ऊपरी परत जो चमकदार है, जो व्हाइट कलर का, वो जब खराब हो जाता है तो तुम्हारा दांत के अंदर जो डेंटिन है उसमें जब तुम्हारा खाना टच कर जाता है या कीड़ा जब उसको टच करने लगता है, कीड़ा भी देखना ऊपर जब लगता है, ऊपर के पार्ट्स में तुम्हारा लग जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम तो उसको हल्के में ले लेगा, है कि नहीं। अब वही कीड़ा जब अंदर घुस जाता है, इस डेंटिन तक चले जाता है, तब जब वो थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट होता है तो तुम्हारा जान निकल जाता है, तो बहुत दांत दर्द हो रहा है, तो वही डेंटिन में जाके वो टच होता है, ठीक है। तो यह जीवित कोशिका होता है, और ये जीवित कोशिका का बना होता है जो इनेमल के नीचे उपस्थित होता है। इनेमल के नीचे वो होता है, यह कठोर, यह हमारे दांत में स्थित दंत मंजा को सुरक्षित रखता है। अब दंत मंजा क्या है, इसके इनेमल के नीचे ये जो होता है ये दंत मंजा कहलाता है, ठीक है। और इसी में आप देखिएगा तो नस निकला हुआ होता है ना। ये नस जो है कहाँ जाता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, और वही नस तुम्हारा शरीर को, तुम्हारा दांत को क्या बोलते हैं उसको, ब्लड भी देता है। यह हमारे दांत में उपस्थित दंत मज्जा को सुरक्षित रखती है। जब इनामेल की अनुपस्थिति के कारण डेंटिन बाह्य खाद्य व अन्य तत्वों के संपर्क में आती है तो हमारे दांतों में झंझनाहट व तेज दर्द होने लगता है। वही बात जो समझाया गया है, जो बताया गया, वही चीज लिख दिया गया है कि जब तुम्हारा डेंटिन के पास चावल का कण या रोटी का कण या कोई भी चीज सट जाता है, या कीड़ा ही जब वहां पे काटता है या मूवमेंट करता है, तब तुमको दर्द होता है, उससे पहले दर्द नहीं होगा। अब सवाल यहाँ ये आता है कि सर सवाल यहाँ किस प्रकार का बनेगा, या तो फिर आप समझा रहे हैं इसमें क्या क्या मेन चीज है कि नहीं। तो जैसे हम इसमें से समझाया गया जो चीज है उसी में से अगर हम सवाल पूछे तो बताओ कि दांत शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है, इनामेल है। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि दांतों की बाहरी परत जो कि शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत, कठोर व सर्वाधिक खनिजों से युक्त है, तो सबसे ज्यादा कठोर है इनामेल। अब इसमें सवाल इसी प्रकार का है, अब पूछेंगे सबसे ज्यादा कठोर क्या है, इनामेल हो गया। इनामेल के अंदर जो पार्ट्स होता है उसका क्या नाम है, डेंटिन होता है। यही सब सवाल, ऐसे ही तो सवाल होता है, कैसे सवाल आएगा, ठीक है। अब इसका एक दो पॉइंट और है कि हमारे मुख में उपस्थित लार, जो लार है वो उदासीन कर दांतों की रक्षा करता है और अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक का निर्माण करता है। अब दंत प्लाक समझिएगा क्या होता है कि जैसे तुम्हारा दांत, तुम खाना खाए हो, अब खाना खाने के जस्ट बाद तुम अगर ब्रश नहीं करते हो तो क्या होता है, एक वो अपना लेयर चढ़ाता है दांत पे, ठीक है। और वो दांत पे लेयर जब तुम लगातार 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह तुम नहीं धोते हो तो देखना एक पतला पीला कलर का एक लेयर बन जाता है दांत पे, है ना, जो चिपचिपा होता है। छू के देखोगे तो वो चिपचिपा स्लिप करता है, वो क्या है, वही दंत प्लग का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या लिखता है, यह एक चिपचिपा रंगहीन आवरण जो भोजन के उपरांत 4 से 12 घंटे के में निर्मित हो जाता है। तुम खाना खाया और खाना खाने के बाद तुमने उसको ब्रश से साफ नहीं किया, नहीं बस ब्रश से साफ करिएगा तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे दंत प्लग का निर्माण कर देगा, और वही चीज आगे चल करके क्या बन जाता है, दांत में जो पीला बन जाता, तुम्हारा दांत का जो है पीला पदार्थ जो है वो कोई पीला नहीं है, वो रंगहीन है, लेकिन वो धीरे धीरे परत दर परत वो कलर पीला हो जाता है। चूंकि दांत व्हाइट है तो व्हाइट चीज पे कुछ भी रहेगा तो उसका कलर दिख जाएगा, है कि नहीं, इसीलिए वो दिखने लगता है। प्लाक जब लंबे समय तक दांतों पर रहकर हमारे लार में उपस्थित खनिज से अभिक्रिया कर टाटर माने कि दांत का मैल का निर्माण कर देता है। क्या कहता है कि वही चीज जब लंबे समय तक तुम्हारे दांत पे रह जाएगा तो वही चीज क्या कर देगा, दांत का मैल, इसको टार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, टार्टर। और टार्टर जो निर्माण करता है, जो तुम्हारा दांत का मैल है वही आगे चल करके तुम्हारा सड़न का कारण भी होता है कि नहीं, दांत सड़ता है उसके पीछे रीजन भी है। टार्टर को पार कर लार अम्ल को उदासीन नहीं कर पाती, जिससे दांतों का क्षति होना आरंभ हो जाता है। अब समझिएगा,
जैसे दांत के ऊपर एक लेयर, आने देना फिर, कहता है कि दांत के ऊपर जो है, दांत के ऊपर एक लेयर चढ़ गया है, क्या चीज का, मैल का, दांत का मैल का, पीला कलर का एक मैल का वो परत चढ़ गया। अब जब परत चढ़ गया है तो जो तुम्हारा अम्ल, जो एसिड, जो या फिर जो तुम्हारा लाइसोजाइम वगैरह जो मुंह से निकल रहा है, टाइलिन लाइसोजाइम जो है, वो क्या दांत को साफ कर पाएगा? क्योंकि वो दांत में टच ही नहीं हो रहा है। बात समझ आ रही? अब जैसे ये है, हमको ये टच करना है, ये, और इसके ऊपर हम कवर लगाए हुए हैं, ये। अब कह रहे हैं उसको टच करेंगे, कैसे टच होगा? हो सकता है क्या? नहीं टच हो सकता है। अब चूंकि इसके ऊपर टार्टर है, टार्टर मतलब दांत का मैल आ गया है, अब तुम दांत को तुम प्रयास भी करोगे तो भी टच उसको नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा? वो अम्ल, वो लार नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? वो लार उसको टच नहीं कर पाएगा, जिसके कारण तुम्हारा दांत में सड़न होना 100% तय है। अब हम लोग करेंगे क्या? दांत को अगर बचाना है तो उसका उपाय क्या है कि नहीं? तो सबसे पहले तो ये बचपन से करते हैं, स्कूल में सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है कि दांत को 2 बार साफ करना है दिन में। कितना बार? एक बार शाम में खाने के बाद कर लो, और एक बार सुबह में खाने से पहले करना है कि नहीं? 2 बार कम से कम करना है। ब्रश को ज्यादा ब्रश नहीं करना है। ब्रश जब दांत बहुत ज्यादा ब्रश करोगे तो ब्रश, अब देखो, दांत तुम्हारा खराब नहीं होगा, ये अलग बात है, दांत खराब नहीं होगा, लेकिन दांत के अंदर, दांत के जो नीचे वाला पार्ट्स है, वो क्या चीज का बना हुआ है? वो तो तुम्हारा दांत को, वो तो तुम्हारा उसको वो घिस सकता है ना, वो नुकसान उस पर पहुंच सकता है। इसीलिए उसको ज्यादा नहीं ब्रश करने बोलता है। ब्रश करते समय ब्रश को अत्यधिक ना दबाए, खूब घूमच के जो करता है वो नहीं करना, आराम से सॉफ्ट ब्रश लेना है। ब्रश का भी क्वालिटी होता है, हार्ड, सॉफ्ट, मीडियम, है कि नहीं? सॉफ्ट वाला लेना है। फ्लॉस जो होता है, दांत साफ करने का धागा एक आता है, ऐसे आप गौर करिएगा तो दिख जाएगा आपको, हालांकि हम लोग के पास ऐसा कुछ होता नहीं है। ये ऐसा होता है कंघी टाइप का, उसमें जब कैसे मीट खाता है, बराती में मीट खाया उसके बाद, अब उसको क्या करता है लोग, कोई चीज से उड़ता है ना दांत में, दांत का ब्लड निकाल दिया, उसको निकालने के चक्कर में एक आता है उसको साफ करने के लिए, इसमें रस्सी लगा होता है, पतला सा धागा, उस धागा को डाल के निकाला जाता है, वो निकल जाता है जितना भी उसमें फंसा हो रहता है। लेकिन इसको भी रोज रोज यूज करने नहीं बोलता है। सोडा जो होता है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक क्या हो गया, स्प्राइट वगैरह जो भी होता है ना, उसका उपयोग ना करें, क्योंकि दांत वो भी खराब कर सकता है। सेहतमंद भोजन खाना है, फल सब्जी जो हरा हरा होता है वही सब खाना है, और चबा चबा करके खाना है। आगे कहता है दंत चिकित्सक की समय समय पर सलाह ले, दांत चिकित्सा का सलाह लेना है। नीम, बबूल आदि इस सब का दंतमंजन का यूज करना है। आम का पत्ता चबा करके जो पेस्ट बनेगा उससे दांत को मले। नींबू के अंदरूनी छिलके, नींबू का अंदर वाला जो छिलका है उसको, उससे भी दांत को साफ कर सकते हैं, है कि नहीं? ये सारा चीज था दांत को। और एक चीज और है कि ऊपर वाला जो देखो, ये जो ऊपर वाला दांत है इसको क्या कहेंगे? ये मुकुट कहलाता है। क्या कहलाता है? मुकुट। और नीचे जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? जड़। क्या कहलाता है? जड़। ऊपर वाला पार्ट मुकुट है, नीचे वाला जड़ है। ठीक है, करो इसको जल्दी।